नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत और फ्रांस के बीच हुई रणनीतिक वार्ता। अजीत डोभाल ने किया भारत का नेतृत्व। भारत का अहम सहयोगी है फ्रांस। काला आजार के लिए हुई स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक। 2023 में उन्मूलन का रखा गया है लक्ष्य। संक्रामक रोग है काला आजार। फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए जारी हुई गाइडलाइंस। यूजीसी से लेनी होगी मंजूरी। सांविधिक संस्था है यूजीसी। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, पर उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। भारत और फ्रांस के बीच 36वीं रणनीतिक वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसमें भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल ने लीड किया, वहीं फ्रांस की तरफ से डिप्लोमेटिक एडवाइजर मैनुअल बॉन ने हिस्सा लिया है। दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर वार्ता हुई। इसमें आतंकवाद, तकनीकी ट्रांसफर, मरीन सहयोग जैसे मुद्दे मुख्य रहे। इस साल 2021 में रणनीतिक वार्ता पेरिस में आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि फ्रांस पश्चिमी यूरोप में सबसे बड़ा देश है। ये यूरोप के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से को जोड़ने का काम करता है। फ्रांस दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है। फ्रांस अपनी स्थलीय सीमा बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, स्पेन और अंडोरा से साझा करता है। फ्रांस के उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल, पश्चिम में बे ऑफ बिस्के और दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करती है। आल्प्स पर्वत फ्रांस को इटली से अलग करता है और माउंट ब्लैंक आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। फ्रांस के पूर्वी क्षेत्र में स्थित वॉसजेस पर्वत इसे जर्मनी से अलग करते हैं। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच सीमा बनाता है। लॉयर, सीन, राइन और रोन फ्रांस की महत्वपूर्ण नदियां हैं। लॉयर फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। इस पर फ्रांस का नांटेस शहर स्थित है। सीन नदी के तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। फ्रांस विटिकल्चर यानी अंगूर की खेती के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। इसके उत्तर पूर्व में स्थित शैंपेन क्षेत्र दुनिया भर में शैंपेन वाइन के लिए प्रसिद्ध हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक बैठक की है जिसमें 2023 में भारत से काला आजार का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था। वैश्विक स्तर पर काला आजार के 90% मामलों के लिए 8 देश जिम्मेदार हैं, जिसमें ब्राजील, इरिट्रिया, इथोपिया, भारत, केन्या, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान शामिल हैं। भारत वैश्विक स्तर पर काला आजार के मामले में 11.5% की हिस्सेदारी रखता है। भारत के 90% मामलों के लिए बिहार और झारखंड जिम्मेदार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक लिशमैनियासिस 3 प्रकार के होते हैं। इसमें वेस्करल, क्यूटेनियस और म्यूकोक्यूटेनियस शामिल हैं। इसमें वेस्करल को काला आजार के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है जो कि फीमेल सैंडफ्लाई के जरिए ट्रांसमिट होती है। आमतौर पर यह बीमारी कुपोषण से पीड़ित लोगों में देखने को मिलती है जिनके पास वित्त का अभाव, कमजोर इम्यून सिस्टम और आवासीय सुविधाएं भी अच्छी नहीं होती हैं। इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां संस्करण नागपुर में आयोजित किया जा रहा है। 3 से 7 जनवरी के बीच आयोजित हुए इस संस्करण का पीएम नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया था। इस साल की थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एनवायरनमेंट रखी गई है। यह एक प्लेटफॉर्म है जिसमें वैज्ञानिक, शोधकर्ता, साइंस टीचर, स्टूडेंट शामिल होते हैं। इवेंट को ISCA यानी इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। ISCA एक स्वतंत्र निकाय है। सरकार इस कांग्रेस को आयोजित कराने के लिए एक सालाना ग्रांट जारी करती है। इस साल से ये ग्रांट 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च बोर्ड भी इसमें वित्तीय सहयोग मुहैया कराता है। आपको बता दें कि इंडियन साइंस कांग्रेस का विचार 2 ब्रिटिश केमिस्ट प्रोफेसर JL साइमनसन और प्रोफेसर PS मैकमोहन का था। इसके आयोजन का मकसद भारत में विज्ञान को बढ़ावा देना है और विज्ञान से जुड़े जर्नल्स को पब्लिश करना आदि है।
यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। दरअसल यूजीसी ने सिटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ कैंपसेस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया नाम से एक ड्राफ्ट पेपर जारी किया है। इसके मुताबिक फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस का गठन करने के लिए यूजीसी की अनुमति लेनी होगी। शुरुआत में ये परमिशन 10 सालों के लिए दी जाएगी। इन यूनिवर्सिटीज को भारत के कैंपस में भी शिक्षा की गुणवत्ता मेन कैंपस के बराबर रखनी होगी। यूनिवर्सिटीज में फंड्स का मूवमेंट फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक ही होगा। आपको बता दें कि स्वतंत्रता के बाद साल 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया था। इसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को यूनाइटेड किंगडम के मॉडल पर गठित करने की बात कही गई थी। 28 दिसंबर 1953 को मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का शुभारंभ किया गया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका गठन नवंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक सांविधिक संस्था के तौर पर किया गया। इसका मकसद उच्च शिक्षा में गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देना है। आइए अब बात करते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न की। पर बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर बात करने से पहले 3 जनवरी को पूछे गए सवाल पर डिस्कस कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में कंफ्यूजन का जिक्र किया था। सवाल पूछा गया था, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन असत्य हैं या है। आर्टेमिस कार्यक्रम में 3 भागीदारी एजेंसियां हैं, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। चाइनीज लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का नाम तियोंगोंग है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना ही 1 ना ही 2। प्रश्न में असत्य कथन पूछा गया है। पहले कथन में आर्टेमिस में इसरो को शामिल बताया गया है, इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरे में चाइनीज लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का नाम तियोंगोंग बताया गया है, जबकि इस प्रोजेक्ट का नाम चांग-ई है। इस तरह दोनों कथन गलत हैं। हमने प्रश्न में गलत कथन ही पूछे हैं और सही जवाब होगा विकल्प सी यानी 1 और 2 दोनों। आइए अब हम बात करते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न की। प्रश्न है, भारत में कालाजार के अधिकांश मामले निम्नलिखित में से किन राज्यों में देखने को मिलते हैं? झारखंड, बिहार, केरल या फिर गोवा। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक सांविधिक संस्था है। इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एनवायरमेंट रखी गई है। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना ही 1 ना ही 2। आइए अब बात कर लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तरों की। निम्नलिखित में से किन बैंकों को DSIBs घोषित किया गया है? ICICI, HDFC, SBI या फिर उपरोक्त सभी। सही जवाब है विकल्प टी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ब्लॉकचेन तकनीकी को कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्लॉकचेन से संबंधित हैं? पारदर्शिता, विकेंद्रीकरण, सुरक्षा या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है विकल्प टी। आशा करते हैं आज का बुलेटिन आपको पसंद आया होगा और आपने महत्वपूर्ण जानकारियां सीखी होंगी। फिर कल मुलाकात करेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।